सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, ज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने से, सिर्फ कोरी शिक्षा प्राप्त करने से ही मिल जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान को जब तक हम उपयोग में नहीं लाएंगे, ज्ञान को जब तक हम हमारे अंदर उतारेंगे नहीं, तब तक उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि एक जंगल में अपना आश्रम बना करके रहते थे। वहाँ दूर दराज के लोग, धनाढ्य लोगों के लोग, बच्चे उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते और वो सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक बार उनके 2 शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है। वह शिक्षा पूर्ण करके आश्रम से वापस अपने घरों की तरफ लौटने वाले होते हैं, तो गुरु उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो वो उनकी शिक्षा भी लेकर के वो खुद तीर्थाटन को जाना चाहते थे। तो उन दोनों शिष्यों को बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने को है, मैं अभी तीर्थाटन को जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें इस आश्रम की व्यवस्थाएं देखनी है, या व्यवस्था आश्रम की सार संभाल करना। साथ ही मैं ये 2 डब्बे भर के गेहूं तुम्हें एक एक दोनों को दे रहा हूँ। उस गेहूं को तुम्हें अपने पास रखना है, उसकी भी सार संभाल रखनी है, और जब मैं आऊँ तब वो सही तरीके से सही मिलने चाहिए, और गेहूं जो है यथावत जिसे हैं ऐसे मुझे वापस प्रदान करना। ये कहकर के गुरु दोनों शिष्यों को एक एक डब्बा भर के गेहूं देते हैं और वो तीर्थाटन को निकल जाते हैं। तीर्थ यात्रा में काफ़ी दिन निकलते हैं, काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा पे वो गए हुए होते हैं। एक शिष्य जो कि बहुत ही आध्यात्मिक था, पूजा पाठ में उसका बड़ा मन लगता था, तो वो गुरुजी के दिए हुए गेहूं के डब्बे को ले जाकर के अपने पूजा स्थान पे रख देता है। उस पे पुष्प पत्तियाँ वगैरह चढ़ा करके, उसको दीपक आरती करके, अगरबत्ती जला करके उसकी प्रतिदिन पूजा करना प्रारंभ करता है। दूसरा शिष्य उस डब्बे के गेहूं को ले जा करके आश्रम के किसी एक खेत में बो देता है। उसको सिंचाई करना, उसकी निराई गुड़ाई करना और उस गेहूं का पूरी देखभाल करता है। समय बीतता जाता है। गुरु कई महीनों बाद तीर्थ यात्रा करके वापस लौटते हैं। आकर के सारे शिष्य उनके दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी कुशल क्षेम जानते हैं, तीर्थ यात्रा की जानकारी लेते हैं। तो वो 2 शिष्य भी गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी उन्हें देख करके उन्हें पूछते हैं कि भाई मैंने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी थी, उसको तुमने कितना पूर्ण किया, वो मुझे बताओ। तो शिष्य जो पूजा पाठी था वो अपना वो डब्बा लेकर के आता है और गुरुजी मैंने आपके दिए हुई वस्तु का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। मैंने उसे अपने पूजा स्थान पे ही रख लिया था। प्रतिदिन मैं उसे दीपक आरती करता, अगरबत्ती जलाता और पुष्प चढ़ा करके उसकी पूजा करता था। वो डब्बा गुरुजी अपने पास मंगवाते हैं और उसको खोल के देखते हैं तो उसमें गेहूं जो है वो बिल्कुल ही ख़राब
हो गए थे, उसमें कई जीव उत्पन्न हो गए थे और वो आटा बनने को स्थिति में थे। गुरुजी दूसरे शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें भी कुछ दिया था, वो कहाँ है, लाओ। तो वह शिष्य 2 बोरे भर करके गेहूं ले आता और गुरुजी के सामने रखता है कि गुरुजी मैंने आपके गेहूं को और ज़्यादा बढ़ा दिया, पर वो 2 बोरे भर करके हुए। तो गुरुजी कहते हैं कि सही मायने में तुमने शिक्षा प्राप्त की और तुम आज मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, क्योंकि तुमने जो शिक्षा प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसको अपने जीवन में उतारा, उसको अपने कार्य में लाए और उस गेहूं को तुमने बढ़ा करके आज मेरे सामने दिया। और जो दूसरा शिष्य उस गेहूं की पूजा करते रहा, वो गेहूं खराब हो गए, तो उस आश्रम में दिए हुए ज्ञान को उसने अपने अंदर नहीं उतारा, तो क्या हो गया, गेहूं खराब हो गए, तो अनुत्तीर्ण हो गया। तो गुरुजी कहते हैं कि जो उत्तीर्ण हो गया उस शिष्य को कि भाई तू अब घर जाने लायक हो गया है, तू अब घर जा सकता है और अपना घर संसार बसा सकता है, तू अपना जीवन आगे चला सकता है। लेकिन जो शिष्य अनुत्तीर्ण हो गया उसे आश्रम में और रहने की जरूरत है और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रखना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, अपने कार्यों में उतारना है, अपने कार्यों में परिणित करना है, तभी उस ज्ञान का सदुपयोग होगा, तभी उस ज्ञान का कोई मतलब है, तभी उस ज्ञान प्राप्त करने का कोई अर्थ है। लेकिन यदि हम उस ज्ञान को हमारे जीवन में नहीं उतारते हैं, हमारे कार्यों में परिणित नहीं करते हैं, तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।